अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, x³ + y³ इज इक्वल टू 4ax, राइट। अब यहाँ पर x³ y³ और x और y क्या है हमारा वेरिएबल है, 4a क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट नंबर है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि ये 4a को इस इक्वेशन से क्या करना है, हमें हटाना है, कांस्टेंट को रिमूव करना है। और कांस्टेंट को रिमूव करके हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल प्लस डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, डेरिवेटिव्स आना चाहिए। सो अभी सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पर डेरिवेटिव है नहीं, तो डेरिवेटिव कैसा लेकर आएंगे? ऑब्वियस है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेरिवेटिव्स भी आ जाएगा। ओके, सो मेन एम क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट ऐसा करना है कि हमारा 4ab क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए इक्वेशन से। ओके, तो जो हमारी फाइनल डी मिलेगी उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। ये 4a यहाँ पर कांस्टेंट है, सॉरी वहाँ पर कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो इक्वेशन में ओरिजिनल कांस्टेंट है हमारा 4a, ये उस डी की इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², y³ का डेरिवेटिव 3y² इंटू dy/dx। 4ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4a कांस्टेंट नंबर है, वो वैसे ही लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसको दे देते हैं हम पहले, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3x² + 3y² dy/dx इज इक्वल टू 4a इंटू 1 क्या हो जाता है, 4a। अब ये देखो 4a की वैल्यू ये है ना, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 4a। तो ये 4a की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो पुट 4a इज इक्वल टू 3x² + 3y² dy/dx इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारी, x³ + y³ इज इक्वल टू 4a है, 4a की जगह हमें क्या लिखना है, 3x² + 3y² dy/dx इंटू ये x, क्योंकि ये 4ax पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये x भी ये पूरे टर्म के साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x³ + y³, 3x² इंटू x, 3x³ 3xy² dy/dx। रीअरेंज करेंगे, देखो ये x³ है, 3x³, इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। सो y³ यहीं पर रहने देते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू 3x³ माइनस ये x³ यहाँ पर आ गया प्लस 3xy² dy/dx। अब ये y³ को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 0, 3 में से 1 गया तो 2x³ प्लस ये टर्म आ जाती है हमारी 3xy² dy/dx, देन ये आ जाएगा माइनस y³, और इसको हम लिख सकते हैं 2x³ + 3xy² dy/dx माइनस y³ इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर कहीं भी 4a है क्या, नहीं, तो 4a रिमूव हो गया, डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो गया, कांस्टेंट नंबर भी है 0, इक्वल टू की भी साइन है, वेरिएबल भी है। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं इसके। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² + by² इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है, a है और b है, तो ये a और b को क्या करना है, हमें हटाना है, हटा करके इक्वेशन को बनाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और कब तक डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, जब तक का ये a और b दोनों हट ना जाए। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब करेंगे तो ये a मल्टीप्लिकेशन में वैसे रहेगा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, प्लस b वैसे रहेगा, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इक्वल टू कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। ठीक,
अब देखो ये 2 कॉमन है, निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। सो ये हो गया ax प्लस by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये 0 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ax प्लस by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। एक बार डिफरेंशिएट करें, हमारा कांस्टेंट रिमूव हुआ क्या, अभी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिल रही है ना, इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सो ए वैसे ही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1, प्लस बी वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ वाई 1, और डी यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको वापस डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी ये रॉन्ग हुआ, ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी ये प्रोडक्ट में है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। तो a वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ x 1, b वैसा ही, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना होगा। सो y वैसा ही रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाता है 1 हो जाता है इंटू, फिर y था ना तो उसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा। y था, x था तो डायरेक्टली 1 लेंगे, y है तो इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे आगे। सो ये a हो जाएगा प्लस b, y ये हमारा होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे हम, a को वैसे ही रखते हैं, a इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या मिली, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, ए की इक्वेशन होगी ना। सो अब ये ए की इक्वेशन को हम कहाँ पर पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ओके, सो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ये पूरी है तो यहाँ पर क्या देखो इक्वेशन 1 में a इंटू एक्स है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू दैट इज़ माइनस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पर x, प्लस अब ये b वैसा ही, y वैसा ही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है ना। अब यहाँ पर b और यहाँ पर b दोनों जगह क्या है हमारा, p कॉमन है ना, b भी कॉमन है और यहाँ हाँ तो हमारा b कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से b को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ से b को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये b तो ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, साथ में ये x भी है और यहाँ पर भी b है तो ये b को कॉमन निकाल लेते हैं हम। सो ये x को वैसे ही रखते हैं, b को कॉमन निकालते हैं। सो ये माइनस बी एक्स हो गया, पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ये माइनस बी एक्स निकाल के पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये x यहाँ था इसको मैंने पहले लिख दी ब्रैकेट को वैसे। अब दोनों जगह देखो, दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में b कॉमन है हमारा, b को कॉमन निकालेंगे और 0 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो b को कॉमन जब निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस एक्स होगा, ये y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रहेगा हमारा y रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम b को कॉमन निकाल ले रहे तो ये y यहाँ पर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये b को इससे डिवाइड करेंगे तो b हट जाएगा हमारा, क्या बचेगा हमारे पास में, ये x ये पूरी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में है तो ये एक काम करते हैं, इससे पहले x को ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगाते हैं। ओके,
सो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स को इस इक्वेशन के साथ में, तो ये होगा माइनस एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस और माइनस माइनस होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारी क्या आगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक, ये x को ये ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई किया है, b को 0 से डिवाइड किया है, तो ये हमारी क्या मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। a और b देखो नहीं है इस टर्म में, है ना, सो ये हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड आउट करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, इसको ही हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। a और b क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इसको क्या करना है, हमें हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, a वैसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, चेन रूल। प्लस b वैसे ही रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव है cos log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब क्या करेंगे हम, ये x दोनों जगह है, देखो x 1/x कॉमन निकाल सकते हो, सो ये होगा माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b कॉस ऑफ log x, ये है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स को यहाँ भेज दो तो ये मल्टीप्लाई में होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस है साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन मिली है इसको हम वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमारा कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, इसके लिए वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल आएगा, x वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल, अब ये क्या होगा, माइनस ए वैसे ही साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस बी साइन log x into 1/x. Now this implies x d square y upon dx square plus dy by dx is equal to minus a cos log x into 1/x minus b sin log x into 1/x। अब माइनस 1/x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा a cos log x, माइनस निकालिए तो यहाँ पर होगा b साइन लॉग एक्स। अब ये इक्वेशन देखो, a cos log x प्लस b साइन log x, a cos log x प्लस b साइन क्या होता है, ये दिस इज नथिंग बट अवर y। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x। ये पूरी टर्म की जगह हमारा क्या गया, ये x को यहाँ पर भेज देते हैं ना, तो ये x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई था यहाँ आके प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या मिल गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a e रेस टू 5x प्लस b e रेस टू माइनस 5x। a और b कांस्टेंट नंबर है, क्या करेंगे हम इसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a वैसे ही e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस b वैसे ही e रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 5 होता है। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 5 पहले लिखते हैं a e रेस टू 5x
ये -5 ऐसे लिखते हैं b e⁻⁻5x। ओके, क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ए और बी रिमूव तो हुआ नहीं हमारा, वापस से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। 5 वैसे ही, ए बी वैसे ही आएगा हमारा। e⁻5x का डेरिवेटिव e⁻5x इंटू 5 माइनस ये 5 वैसे ही, बी वैसे ही, e⁻5x का डेरिवेटिव e⁻5x इंटू -5, 5 इंटू 5 25, ए e⁻5x ये माइनस माइनस प्लस 25, बी e⁻5x, 25 कॉमन ले लो तो ए e⁻5x प्लस बी e⁻5x। अगर इसे हम देते इक्वेशन नंबर 1 तो ये ब्रैकेट देखो क्या आई, दैट इज नथिंग बट अवर इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू वाई, in bracket we have to give reason from equation 1, that is d square y by dx square minus 25y is equal to 0. So this is our required differential equation. Okay. So at the end we have to write this statement also. This is required DE. In short form also we can write this DE, और इफ़ यू वांट यू कैन राइट द फुल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो प्रोसीड करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू a प्लस a बाई एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसको रिमूव करना है और डी बनाना है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए 0, ये ए वैसे डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ए तो रिमूव हो गया, एक ए बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम इसे, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ए। तो ये ए की वैल्यू मिली ना, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1 की। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुट ए इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में जब इसे पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, फिर y वैसे ही, ए की जगह माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगेन ए की जगह माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डिवीजन में क्या है एक्स है। ओके, सो फिर इसे क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वाई। ओके, सो ये हो जाएगा, इसको इधर पे भेज देते हैं तो ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स भी अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई। चाहे तो इसको यहाँ पर ही लेफ्ट कर सकते हैं हम, या फिर इसे क्या कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड में लेकर आके इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। किस तरह से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x कॉमन निकालो, ये देखो इसमें से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ दोनों में से, अगर x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स कॉमन निकालते देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से एक्स क्या तो माइनस के साथ में निकालते तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लेते क्योंकि पावर 2 है पावर 3, तो एक्स स्क्वायर निकालते तो ये बचेगा एक्स, ये बचेगा 1 और यहाँ पर क्या है एक्स वाई है, तो ये एक एक्स और ये एक एक्स कैंसिल होगा
तो क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ y, यहाँ पर होगा माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ओके, सो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी हमारी, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो ये माइनस यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा y प्लस एक्स, ये x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ओके, चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड आउट करते हैं। So this is our next question. Raise y is equal to e raised to minus 2x a cos x plus b sin x। अब क्वेश्चंस को देखो, सब सारे क्वेश्चंस क्या है, सिमिलर टाइप के है ना। तो सॉल्व करने का जो मेथड है हमारा वो सेम रहेगा, सिर्फ हमारे फंक्शंस चेंज होते रहेंगे, हमारी वैल्यूज़ चेंज होगी, जो हमारा मेथड है वो सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, थोड़ी अलग आती हुई रहेगी। हर जगह वही देखो, कहीं पावर एक्स दे रहा है, कहीं लॉग एक्स दे रहा है, कहीं कॉस एक्स है, कहीं साइन एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, ई रेज़ टू माइनस 2x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, ए और बी दो कांस्टेंट नंबर है तो दोनों को रिमूव करना है मुझे यहाँ पर। सो हम क्या करते हैं, पहले ये जो माइनस 2x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ना, यहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये y है, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू 2x। नेगेटिव पावर था, रेसिप्रोकल लिए तो पॉजिटिव पावर। अब यहाँ पर डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन, तो ई रेज टू 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ऐसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यूजुअली इस टाइप की इक्वेशन में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन लगता है या इक्वेशन 1 की हेल्प लगती है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ई रेज टू 2x वैसे ही, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y वैसे ही ई रेज टू 2x इंटू 2 इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स बी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब ई रेज टू 2x कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अभी जो इक्वेशन आई है इसे क्या करेंगे, हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये प्रोडक्ट रूल है, तो ई रेज टू 2x वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y वैसे ही। अब ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू 2x इंटू 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो हम ई रेज टू 2x तो वैसे ही रखते, ई रेज टू 2x ई रेज टू 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच रहा है यहाँ से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 भी है, ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो ये 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा प्लस ये 2y इंटू 2 कितना जाएगा, ये 4y हो जाएगा। ये रेज टू 2x निकाले, ये 2 ये ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालते हैं, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a cos x प्लस b sin x। अब a cos x और b sin x जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, a cos x b sin x क्या है, e रेज टू 2x इंटू वाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वैसे ही ई रेज टू 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस ये क्या है, ई रेज टू 2x इंटू वाई। ओके, अब ये ई रेज टू 2x और ये ई रेज टू 2x दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस वाई। ये माइनस वाई को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
4 dy/dx, ये +4y + y कितना हो जाएगा, +5y = 0. सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 6.1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है. टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें 10 सब क्वेश्चन है. मेजॉरिटी वी हैव सॉल्व हियर. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2.